के हिरण्याक्ष का वध कर दिया प्रभु ने, तो हिरण्यकश्यप ने बैर बांध लिया भगवान से कि जब तक उस विष्णु का वध करके उसके रुधिर से अपने भाई को तर्पण नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और इस विष्णु को मारने का एक ही तरीका है, विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान। यज्ञ को नष्ट कर दो, धर्म को नष्ट कर दो तो विष्णु अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि धर्म ही विष्णु है। विचार किया, पर एक दिन एकांत में सोचने लगा, बड़े बड़े इससे टकराने वाले चकनाचूर हो गए, क्या मैं लड़ पाऊंगा इस विष्णु से? विष्णु परम तेजसा, भगवान से कोई लड़ नहीं पाया। पर लड़ना है तो एक बार मैं वरदानी बन जाऊं, वरदानों का सुरक्षा कवच ग्रहण कर लूं, तब लड़ूंगा, तो तब शायद मैं लड़ सकूं। ऐसा विचार करके मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठासितावनी, एक अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया और दोनों भुजाओं को उठा करके आकाश में आंखें गड़ा करके भयंकर तप करने लगा। एक दो दिन वाला तप नहीं, 2-3 वर्षों वाला नहीं, अनेक वर्षों तक तप कर दिया, कठोर। हम आज कल एक सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो उसका फल चाहते हैं पहले। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस ने हजारों वर्ष तपस्या करी। ब्रह्मा जी की देवता सब पंक्तिबद्ध होकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी आप वरदान मत देना, नहीं तो आतंकवादी सबसे बड़ा विस्फोट संसद में करेगा, सबसे पहले इंद्रासन पर हमला बोलेगा, इसलिए आप रक्षा करना, वरदान मत देना। ब्रह्मा जी बोले देखो भैया, अपने मंदिर वैसे ही कम होते जा रहे हैं। एक मंदिर है पुष्कर में, और अगर हम वरदान नहीं देंगे तो वो भी ठप हो जाएगा। तो 2-3 जरा भक्त बन रहे हैं, उनको तो वरदान देने दो, हम तो वरदान जरूर देंगे भैया। अब इंद्रादिक देवता घबरा गए, पर ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के मंदराचल पर चले गए। बोले वरम ब्रूयताम, पर उत्तर कुछ मिला नहीं, क्योंकि ऐसी तपस्या करी हिरण्यकश्यप ने कि सारा शरीर दीमकों ने चाट लिया, हड्डियों के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं। महाराज मिट्टी ही मिट्टी लग चुकी थी। आपने देखा होगा दीमक जब लगता है तो मिट्टी लग जाती है। कहीं हिरण्यकश्यप का पता नहीं चला तो ब्रह्मा जी ने गंगा जल अभिमंत्रित करके डाला, तब जाकर के दिव्य देह के साथ हिरण्यकश्यप गर्जना सहित प्रकट हो गया। प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले बेटा वर मांग, ऐसा तब तो आज तक किसी ने नहीं किया। तो बोले ब्रह्मा जी अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर बना दो। बोले बेटा अमर तो अपने राम भी नहीं है, 100 दिन की अपनी आयु है, और 100 दिन बाद तो ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं, तो हम भी थोड़े अमर हैं, तो कुछ और वरदान मांग। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ब्रह्मा जी की तपस्या करके। हम तो अमर होना चाहते थे, पर अब तो तपस्या कर ली, क्या करूं, क्या मांगूं? तो हिरण्यकश्यप ने बुद्धि का प्रयोग करके ऐसा वर मांग लिया कि ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे, दूं कि ना दूं। ऐसा वरदान मांगा। क्या मांगा? हिरण्यकश्यप बोला अगर वरदान देना चाहते हैं अमरता के अतिरिक्त तो ये वरदान दो, यदि दास्य सविमतान वराने वरदोत्तम भूतेभ्योस्तद्य सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। वरदान देना चाहते हैं मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के परमपिता, तो ये वरदान दे कि आपकी सृष्टि में किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, जितने भी भूत प्राणी हैं किसी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहने वाले थे, पर इतने में बोल पड़ा नान्तर बहिर्दिवानक्ता मन्यस्मादपि चायुधै न भूमो नाम्बरे मृत्यु न नरैर्मृगैरपि। न भूमि पर मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न देवता से मरूं, न मनुष्य से मरूं। अरे और तो और 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में। ऐसा अद्भुत वरदान मांग लिया महाराज कि ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि दूं कि ना दूं। बोले भैया वरदान तेरा बड़ा दुर्लभ है, ऐसा वरदान तो आज तक किसी भिखमंगे ने नहीं मांगा जो तू मांग रहा है।
ताते में दुर्लभा पुंसाम यान गृणी से वरान ममा तथापि वितरामिंग वरान यद्यपि दुर्लभान। तूने तपस्या भी दुर्लभ करी है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। जाओ, जो तूने मांगा तुझे मिल जाए। ऐसा कह के ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब कोई आतंकवादी को परमाणु बम पकड़ा दे तो क्या करेगा? सबसे पहले जाकर के दिल्ली में फोड़ेगा। मिल गया वरदान का बम, परमाणु बम, और सबसे पहले इंद्रासन छीन लिया, देवताओं को सेवक बना दिया, वरुण से पानी भरवाता है। न जाने महाराज दुर्गति कर दी, लोकपालों की शक्तियां छीन ली हिरण्यकश्यपु ने। एक छत्र सम्राट बन गया। देवताओं ने भगवान को पुकारा, हे हरि रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान ने वेदवाणी प्रकट करी, व्योमवाणी कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। हे देवताओं निर्भय हो जाओ। जब कोई धर्म से, गाय से, ब्राह्मण से, देवताओं से और स्वयं मुझसे बैर बांधता है, सवा आशु विनश्यति, शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। ऐसा कहा तो देवता बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो लगता शीघ्र ही मरेगा। तब देवताओं को कुछ शांति मिली और इधर शुकाचार्य महाप्रभु आगे की बात कहने लगे। देखिए लक्ष्मी नारायण की आरती का समय हो गया। सब आरती के बहाने सब खड़े। नस्त क्रीडन को बालो जडवत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। बाल्यावस्था से ही प्रहलाद को एक खतरनाक ग्रह लग गया। 9 ग्रहों की चर्चा आप सब सुनते होंगे, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। पर इन 9 ग्रहों से भी एक 10वां ग्रह जो सबसे खतरनाक है वो है कृष्ण रूपी ग्रह। अरे ये अन्य ग्रह तो क्या बिगाड़ेंगे, पर जब कृष्ण रूपी ग्रह ग्रसता है तो फिर आदमी तो जीवन संसार के मतलब का बिल्कुल नहीं रहता। सूरदासकारी कामर पे चढ़ियो न दूजो रंग। जिसके हृदय भवन में एक बार कृष्ण रूपी रंग लग गया फिर उसको दूसरा रंग सुहाता नहीं। वो कृष्ण के बिना रह नहीं पाता। तो गुरुजी के यहाँ पढ़ाई हो रही थी, राजनीति की, कूटनीति की, दंड नीति की, राक्षस नीति की, दानव नीति की। और ये विद्यालय हिरण्यकश्यप के ही राजकोष से चल रहा था। तो सब हिरण्यकश्यप के ही गीत गाते थे। शुक्राचार्य जी प्रधान प्रिंसिपल थे सबसे, और वाइस प्रिंसिपल कौन हो गए? संत अमरक जी महाराज, उनके बेटे वही विद्यालय चला रहे थे। तो गुरुजी सब पढ़ाते थे, पर पढ़ते सब थे प्रहलाद जी, पर रटते बस प्रभु का नाम थे। कुछ समय बाद जब हिरण्यकश्यप पाठशाला में आया, बोला अरे बेटा क्या सीख रहा है? बोले पिताजी बहुत गजब की बातें सीख रहा है। अरे वाह बेटा, ABCD सीखा कि क्या सीखा? गोद में बिठा दिया हिरण्यकश्यप ने। जैसे हर पिता देखना चाहता है हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है, कितना अच्छा पढ़ रहा है। तो साधारण रूप से ऐसे हिरण्यकश्यप ने भी पूछ लिया बेटा क्या पढ़ रहा है, चलो बता हमें भी सुना। बोले पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर यदेना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। संसार में एक अंधकूप है पिताजी, अंधेरा कुआं। बोले बेटा वो कुआं क्या है? बोले गृहस्थ ही अंधा कुआं है। जो गिर गया इस गृहस्थ रूपी जंजाल में, वो जंजाल में फंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है, पर बाहर निकलने का समय नहीं मिलता। तो भक्तों को जितना हो सके इस अंधे कुएं में गिरने से बचना चाहिए। और वनम गतो, और वन में जाकर के श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए।
वनम गतो यदि हरिमाश्रयेता। एक तो वन हो गया, वन मतलब वनम बद्री वनम हरिमाश्रयेता। बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में जाकर के श्री नारायण के पाद पद्मों का चिंतन करे, अथवा वनम वृंदावन परमेश्वरम श्री कृष्णम, वृंदावन में जाकर के श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करे। जैसे ये सुना हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया। ये सीख रहा तू यहां बैठ करके, निकल मेरी गोद से। विचार करने लगी क्या सीख रहा है, हरि की शरण में जाओ, वन में जाओ, घर छोड़ो, जाओ अपने प्रिंसिपल को बुला के लेके आओ। संत अमरक जी को ने जब सुना कि हिरण्यकश्यप ने बुलाया तो घबराते हुए चले आए। महाराज आपने काहे को बुलाया? अरे क्या सिखा रहे तुम मेरे बेटे को, ये उठपटांग मुझे हरि की शरण में जाने की बात कह रहा है, ये सिखा रहे तुम मेरे विद्यालय में? बोले महाराज जी राम राम, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो आपको ये सुना के अभी गया है। बच्चा आपने तो कहा था कि गाँव में गणेश पढ़ाना चालू बंद करो, गाँव में गमला पढ़ाना भी बंद करो, गाँव में गधा पढ़ाओ। तो हम गधा ही पढ़ा रहे हैं, जो आप कहते सो हम पढ़ाते चले जाते हैं। भैया आपके अनुदान से तो ये विद्यालय चल रहा है, आपके खिलाफ थोड़े होंगे। पर चिंता मत करो महाराज, आगे से कभी ऐसा ये कुछ नहीं सुनाएगा, हम इसको पूछेंगे कि ये कहाँ से सीख रहा है। हिरण्यकश्यप बोले अगर अगली बार इसने ऐसा कुछ सुनाया ना तो तुम दोनों की गर्दन नहीं बचेगी। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यप चला गया। पर इधर गुरुजी घबरा गई, क्या सुना के आया? बेटा क्या सुनाए तूने पिताजी को? तो जो कहते हो सुना दिया। बेटा तुझे ये सब कौन सिखा रहा है, हम तो सिखाते नहीं है। बोले गुरुजी ये कोई सिखाने की बातें? अरे जिस पर हरि कृपा करते वो स्वयं ये बातें सीख लेता है। यथा ब्राह्मणयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा में विद्यते चेतस चक्रपाण यदृच्छया। जैसे चुंबक का लोहा होता है, चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। अब कोई कहे कि ये लोहा चुंबक पर क्यों चिपक रहा है? अरे चुंबक का प्रभाव है कि लोहा जैसे नजदीक आएगा तो खींच लेगा लोहे को। ठीक ऐसे ही जो भगवान के रंग में रंग जाते हैं तो भले ही थोड़ा सा दूरी बनी रहे, कुछ पाप शेष हो, पर भगवान रूपी चुंबक भक्त रूपी लोहे को अपनी ओर खींच ही लेता है। ये तो प्रभु का सामर्थ्य है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। अरे उनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पर्वतों का उल्लंघन करने में समर्थ हो जाता है। यासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। प्रभु की कृपा क्या नहीं कर सकती? बोले बेटा ये अपने पिताजी को कुछ मत सुनाना कभी। क्या ये उठपटांग सीख रहा है? तू राक्षस है, ये तेरे मतलब की बातें नहीं है, ये देवताओं के मतलब की बातें हैं। दैते ये चंदन मने जातो यम कंटक द्रुमा। जंगल में लकड़ियां कटती हैं किससे? कुल्हाड़ी से। पर कब? जब कुल्हाड़ी का सहारा कोई लकड़ी ही बनता है। अगर लकड़ी कुल्हाड़ी में न लगे तो कुल्हाड़ी क्या काटेगी लकड़ियों को? तो तू दैत्य रूपी इस वन के लिए लकड़ी मत बनना, क्योंकि हरि का सहारा लेगा लकड़ी बन करके तो हरि सबको काट देगा। इसलिए ये तेरे लिए उचित नहीं है, तो दैत्य नीति सीखी। बोले जी गुरु जी। उनको लगा हमने समझा दिया। फिर वैसे कूटनीति दंड नीति राजनीति सिखाते हैं, प्रहलाद सब सीखते जाते हैं और सब भूल जाते हैं। याद रखते हैं तो सिर्फ प्रभु को। हम भी सब सुनते हैं पर भगवत चर्चा याद नहीं रखते, संसार की बातें याद रखते हैं। प्रहलाद जी भी सब सुन रहे हैं पर संसार की बातें भूल जाते हैं, हरि की बातें याद रखते हैं। 2-3 हफ्ते बीत गए, फिर से छुट्टियां पड़ गई और छुट्टियां पड़ने पर प्रहलाद जी घर को भागे चले गए। जैसे राज दरबार में उच्च सिंहासन पर बैठे पिता हिरण्यकश्यप को देखा, प्रहलाद जी बोले पिताजी पिताजी हम आ गए छुट्टियां मनाने। पिताजी फिर गदगद हो गए, बेटा जल्दी आ मेरी गोद में बैठ। बैठा दिया। बेटा अब बता तूने क्या सीखा? अब पीछे पीछे संत अमर गुरुजी भी आए थे कि पता नहीं क्या सुनाएगा अब की बार, तो कहीं हमारे गले में तलवार न फंस जाए, इसलिए पीछे पीछे चलो, ये बच्चा क्या सुनाएगा।